सुसमाचार का अर्थ सुखबर या शुभ संदेश या परमेश्वर का वचन। परमेश्वर हमारा छुटकारा अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा से करता है, यह सुसमाचार है। सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर मनुष्य को मुक्ति दिलाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा से कार्य करता है और वो हम पाएंगे रोमियो के 1 अध्याय 15 और 16 पद। रोमियो 1 अध्याय 15 और 16 वचन। तो इसमें हम पहला पॉइंट फिर हम पाएंगे, ठीक है। इसका पहला पॉइंट हमें मिलेगा कि बाइबल में सुसमाचार पर निम्नलिखित बातें हम पाते हैं। अक्सर हम पढ़ते हैं जब भी बाइबल, तो ये सारी बातें जो है हमारे बीच में आ जाता है कि सुसमाचार परमेश्वर का है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, ये स्पष्ट रूप से बाइबल में लिखा हुआ है और इस तरह से मैंने आप लोगों को जवाब देने के लिए, आपसे अगर कोई पूछे ये सुसमाचार किसका है, ये सुसमाचार क्या है, कहीं पर जाते हैं किसी को बताने के लिए, तो हम में से कई लोग भी ऐसे कहते हैं कि ये हम लोग कुछ सुसमाचार सुनाने के लिए आए हैं। तो सुसमाचार क्या है और सुसमाचार किसका है, इस सारी बातें हमने सीखते आया है डे बाय डे। तो इसलिए उसको हम पाएंगे रोमियो के 1 अध्याय 1 पद में और दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के 2 पद से 9 पद में। आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सुसमाचार यीशु मसीह का है। जी हाँ दोस्तों, मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 1 पद में और रोमियो के 15 अध्याय 19 पद में हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट में हम पाएंगे कि सुसमाचार परमेश्वर का अनुग्रह का है। ये हम प्रेरितों के काम में पाएंगे हम 20 अध्याय और 24 पद में। सुसमाचार शांति का है। इफिसियों 6 अध्याय और 15 पद में सुसमाचार परमेश्वर के द्वारा छुटकारे का है और इफिसियों के 1 अध्याय 13वें वचन में हम इसको पाएंगे। आखिर ये सुसमाचार मसीह का महिमा है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 वचन में हमें मिलता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एक बोले तो एक पंक्ति में हमें सीरियली तौर से हमें मिलता है कि वो किस तरह से जो है इस चीज़ को स्पष्ट देखने को मिलता है। तो इसमें हमें ये चीज़ मिल रहा है कि ये सारा बाइबल में से सुसमाचार जो है निम्नलिखित रूप में हम पाते हैं। तो इतने सारी चीज़ अगर आप पढ़ लेंगे तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए इसलिए शॉर्ट बना दिया है क्योंकि आप पूरे बाइबल को पढ़ेंगे तो उस पर से आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बना दिया, क्योंकि ये सारे चीज़ आप लोगों को चाहिए, हम लोगों को जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में ये सारी बनाया है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। तो आप लोग सीखते रहिए, जानते रहिए, क्योंकि इसके द्वारा से ये सुसमाचार जैसे कि हम लोगों को दिया, तो हम लोग जिस तरह भटके हुए थे अब हम लोग एक नई ज़िंदगी को हासिल कर लिया और जीवन क्या है इस चीज़ को भी हासिल कर लिया है। तो इसलिए उन लोगों को भी बताना ज़रूरी होता है जो कि आज अंधकार में हैं, अंधकार की शक्तियों से झुलस रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों से उन लोगों को छुड़ाने के लिए जो है कि ये शुभ समाचार है, ये सुसमाचार जो परमेश्वर का वचन है, इसको बताना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इसको सुन के या फिर इसको पढ़ने के बाद, इसको जानने के बाद, इसको अपने मन में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अपने ऐसे कोई दोस्त हो